डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चल रहा था। इसमें हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। पिछले लेक्चर में हमने फिजियोलॉजिकल जो एसिड बेस बैलेंस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हमारा न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको ईजीली समझ में भी आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेन डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं। देन धीरे धीरे जो आगे लेक्चर्स आएंगे उनमें जो हमारे सिलेबस में डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में दे रखा है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो पहले से स्टूडेंट हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं उन सभी को पता है कि उनको कितना अच्छा यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। लगभग बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं हाल में। तो बस ऐसे ही जैसे फर्स्ट सेमेस्टर हमने कंप्लीट करवाया है, सेकंड भी आपका जल्द ही कंप्लीट करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूनिट सेकंड का 10th लेक्चर होगा। इसमें हम देख लेते हैं पहले डेंटल प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होते हैं। तो एक बार थोड़ा ऐसे ही समझा देता हूँ मैं। जो डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली हमारे जो दांतों में, टीथ में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए हम बेसिकली डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। वही इसके अंदर हमें डिस्कस करने हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हम यूज करेंगे अपने दांतों के लिए, अपने टीथ के लिए, वो बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं जो जिनका हम यूज करते हैं। इसलिए हम इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं। तो डेंटल प्रोडक्ट आर यूज टू मेंटेन द डेंटल हाइजीन। मतलब कि डेंटल प्रोडक्ट को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हमें कोई भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारे टीथ के लिए। तो और नॉर्मल कंडीशन में भी यूज करें तो हम इसकी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, टीथ की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम डेंटल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। या फिर इसमें कोई डिफिकल्टी आ जाए इनमें तो हम इनका यूज करते हैं। तो डेंटल प्रोडक्ट आर यूज टू मेंटेन द डेंटल हाइजीन टू प्रिवेंट द डीके ऑफ टूथ। अब डीके का मतलब क्या है? डीके का मतलब है जैसे ये एक टूथ की स्ट्रक्चर है, दांत की स्ट्रक्चर है। किसी में आपने देखा होगा, बोलते हैं कीड़ा लग गया या कोई भी बैक्टीरिया वायरस की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें यहाँ से क्रैक आ जाए, यहाँ से थोड़ा क्रैक आ जाए, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बीच में से पूरा मतलब खाली हो जाए ये, तो इन प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं? टूथ डीके। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? डेंटल प्रोडक्ट्स का हम बेसिकली यूज करते हैं। इट इज वेल नोन एज दैट द क्लीन टीथ कीप गुड हेल्थ। अब सभी को पता है अगर आपके टीथ क्लीन रहेंगे तो उनकी जो हेल्थ है बहुत अच्छी रहेगी। क्लीन टीथ कैन नॉट डीके, और जो क्लीन टीथ है वो कभी डीके नहीं होते हैं। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन डेंटल हाइजीन न्यूमरस प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन मार्केट। मतलब जैसे और डिजीज को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वैसे ही हमारे टीथ के लिए भी डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ए लार्ज नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज इन मेंटेनिंग ओरल एंड डेंटल हाइजीन। अब देख लेते हैं कौन कौन से डिफरेंट डेंटल प्रोडक्ट्स बेसिकली हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स फर्स्ट देख लेते हैं। एंटी कैरीज एजेंट, मतलब कि ऐसे एजेंट जो आपके टूथ को डीके होने से बचाएंगे, डैमेज होने से बचाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं? These are the agent which help in prevention of dental decay। तो इसकी डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। डेंटल प्रोडक्ट की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और ये जो टॉपिक इसके अंदर आएंगे उनकी तो डेफिनेशन आपको डेफिनेटली याद करनी है। तो एंटी कैरीज एजेंट का मतलब आप सभी को पता चल गया। दीज आर द एजेंट विच हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डेंटल डिके। एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं पेपर, अगर आपने देखा है, पेपर डिस्कशन में हमने किया है। तो सोडियम फ्लोराइड ये एग्जाम्पल है एंटी कैरीज एजेंट के। स्टेनियस फ्लोराइड, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं, कम से कम 2 एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए।
सेकेंड है क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग जैसे डेंटिफ्राइज और पॉलिशिंग एजेंट, डिफरेंट टाइप के होते हैं क्लीनिंग एजेंट, जो बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, अपनी जो टूथपेस्ट है उसमें बेसिकली वो कंटेंट होते हैं। डेंटिफ्राइज आर एजेंट यूज अलोंग विथ टूथब्रश टू क्लीन एंड पॉलिश नेचुरल टीथ। नेचुरली हमें अगर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो हम इनका यूज करते हैं, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं टूथपेस्ट, डिफरेंट टाइप्स की टूथपेस्ट आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, अपने दांतों को ब्रश करते हैं। टीथ दे मस्ट बी एब्रेसिव टू सम डिग्री ऑफ रिमूव स्टेन फ्रॉम द टीथ। कोई भी स्टेन आपके टीथ के ऊपर है, कोई भी डर्ट आपके टीथ के ऊपर है, वेस्ट है, आपका फूड लगा हुआ है, तो सब कुछ इससे क्लीन हो जाता है और आपके जो टीथ की हेल्थ है वो बनी रहती है। दे आर सप्लाइड इन पेस्ट, डिफरेंट फॉर्म में ये जो हमारे पॉलिशिंग एजेंट है डेंटिफ्राइज है वो सप्लाइड होते हैं, जैसे पेस्ट की फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, जेल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कंटेंट आप अपने टूथपेस्ट में भी चेक कर सकते हैं, आपको यही कंटेंट देखने को मिलेंगे। डाई बेसिक कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट में सोडियम मेटाफोस्फेट, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डेंटिफ्राइज और पॉलिशिंग एजेंट। ये आपको अपने पेस्ट में भी मिल सकते हैं, जेल बेस्ड जो भी डिफरेंट जो भी पेस्ट आप यूज करते हैं उसका कंटेंट एक बार चेक करना आप। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, अब सेंसिटिविटी क्या होती है, आप एड भी देखते हैं टीवी में। सेंसिटिविटी झंझनाहट क्या होती है कि आप कोई भी गर्म चीज या फिर हॉट चीज आप लेते हैं तो आपके दांतों में झंझनाहट होती है, सेंसिटिविटी फील होती है, मतलब झटका लगता है। अगर किसी को मतलब आइसक्रीम ठंडी चीजें खाने से होता है ऐसा, किसी को गर्म चीजें खाने से होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो ऐसे भी एजेंट आते हैं जो सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। दीज एजेंट रिड्यूस सेंसिटिविटी ऑफ टीथ टू हीट एंड कोल्ड, ऐसे एजेंट जो टीथ की सेंसिटिविटी को रिड्यूस करते हैं बाय हीट और कोल्ड से। एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रोंटियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड मेन जो हमारे इसके एग्जाम्पल है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट के, तो इन दोनों को आपको याद रखना है, दो पॉइंट तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। सीमेंट एंड फिलर्स, तो सीमेंट एंड फिलर्स कब यूज किए जाते हैं, तो मैंने बताया था कि डीके हो जाता है, जैसे कोई भी आपके कट लग गया है, कोई भी यहाँ से आपका जो टीथ है वो डैमेज हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो डॉक्टर की हेल्प से आप इसके अंदर सीमेंट फिल करवा लेते हैं टेम्पररी, तो उसको बोलते हैं सीमेंट और फिलर। इसका एग्जांपल है जिंक उजेनोल सीमेंट, बेसिकली यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। यूज टू टेम्पररी कवर और प्रोटेक्ट द एरिया हैज अंडरगोन ऑपरेशन इन डेंटल सर्जरी, जो भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है इसको कवर कर देते हैं सीमेंट की सहायता से। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसके ऊपर, तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन आपको इन पॉइंट्स पे भी पूछा जा सकता है। तो आगे जो हमारे सिलेबस में डेंटल प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस वो टॉपिक दे रखे हैं, उनको आपको अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि वहां से भी बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको 10 मार्क्स में पूछता है तो यहां से ही आप स्टार्ट करना। तो स्टूडेंट्स, आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।